आप देख रहे हैं P24 भारत। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया है, जिसके विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। और कहा जाए तो कई दल जो है आज सड़कों पर उतरकर भारत बंद में अपना समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के लोग हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अधिवक्ता भी हैं इसमें शामिल। सबसे पहले हम मनोज जी आपसे बात करेंगे कि आज का विरोध क्यों। देखिए, इस देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हुए। बाबा साहब के संविधान से ये देश चल रहा है। दलितों को, छात्रों को, नौजवानों को, पीड़ितों को, शोषितों को जो न्याय व्यवस्था बाबा साहब ने बनाया है, जिस तरह से आरक्षण की पद्धति पर यह देश चल रहा है, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस का यह कुत्सित प्रयास है कि किस तरह से दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, आदिवासियों का, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसको समाप्त करने का जो कुत्सित प्रयास देश में चल रहा है, उसको कतई हम लोग सफल नहीं होने देंगे। और इसी के लिए पीडीए का संदेश देके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को भेजा और आपने देखा जनता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी इस देश में करती रहेगी। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस तरह का। देखिए, भारतीय जनता के पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। वो कभी हिंदू मुसलमान, कभी शमशान कब्रिस्तान पे लड़ने का काम करते हैं। बीते 2024 के चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पीडीए का समर्थन मिला, भारी मात्रा में हम लोगों ने यहाँ सीट जीती और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई। इससे बौखला कर वो चाहते हैं कि आरक्षण पर आघात किया जाए, क्योंकि उनका हिंदू और मुसलमान अब नहीं चलने वाला। जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो लड़ाना चाहते हैं, दलितों को, पिछड़ों को लड़ाना चाहते हैं, उनका हक खाना चाहते हैं। वो सिर्फ एक समाज के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, जबकि लोकतंत्र हमारा गीता और कुरान की तरह पवित्र है। संविधान को हम मानने वाले हैं। मिट्टी में, यही की मिट्टी में मुसलमान का खून, हिंदू का खून सब शामिल होता है और हम अपनी आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की रणनीति तैयार हो रही है। ये भाजपा की शुरू से ही ये नीति रही है कि भाजपा जो है पीडीए, पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यकों को समाज से एकदम बाहर करने का साजिश रची है। और भाजपा को ये कतई नहीं बर्दाश्त है कि संविधान के जो उसमें व्यवस्था दी गई है इन लोगों के उन्नति के लिए कि उसको मतलब ग्रहण कर सके। तो भाजपा का ये कुचक्र है कि भाजपा किसी तरीके से संविधान को बदल दे, और बदलने का ही एक तरीका ये माध्यम है कि उनको आपस में फूट डाल करके और पीढ़ियों को लड़ा करके पीढ़ियों को समाज में गति न पा सकें और अपने से अधिकार को न प्राप्त कर सकें और समाज से वंचित कर रही है। पिछड़ा और अल्पसंख्यक और दलित इसको जोड़ के पिछला चुनाव हुआ है लोकसभा का। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं इस पे आघात करने की कोशिश एकदम जो हम लोगों को सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में पीडीए के अंतर्गत माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पीडीए का जो समर्थन हुआ और जो सपोर्ट मिला हम लोगों को, 37 सीट हम लोगों को मिला लोकसभा में, इससे बौखलाया हुआ है भाजपा। और भाजपा ही नहीं, केंद्रीय सरकार बौखलाया हुआ है और इसी नाते ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और संविधान के जगह पे मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। ये वर्ण व्यवस्था को पुरातन काल में, आदि युग में ले जाना चाह रहे हैं और हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। और इस समय अगर हम लोग पीडीए को साथ में नहीं ले चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और आरक्षण में आरक्षण क्या मतलब है? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं भारत का नागरिक होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा। इसमें जो वर्तमान सरकार है, अंग्रेज़ों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के ये लोग समर्थक हैं, वहीं से ये लोग आए हैं। और डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। ये भारत समान लोगों के, सभी लोगों के रहने का देश है। जो जय हिंद का नारा दिया गया, सभी समाज के लोग यहाँ रहे हैं। ये नागपुर के संविधान से हमारा हिंदुस्तान नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से हमारा हिंदुस्तान चलेगा। इसकी लड़ाई हम लोग अपने खून के एक एक बूंद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम सभी समाजवादी एक एक बूंद की कुर्बानी देंगे, लेकिन उनके संविधान को, जो नागपुर का संविधान लागू करने को, वो लागू नहीं होगा। लागू बाबा साहब का ही संविधान होगा। तो ये थे वो लोग जिनका साफ कहना है कि आरक्षण पर जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, हम उसको किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। P24 भारत के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।